My elder son is 10 years old. Okay. He do not like eating onions or any crunchy things which comes in between the food. Okay. So my my younger son, he is 4 years old now. He is also following his own elder brother's path. So how to control this? The thing is, siblings केस में हमेशा ये चीज रहेगा कि अगर से उसको क्रंची चीज, स्पेशली अनियंस, कई बार अनियंस का जो पंचित स्मेल रहता है जो बीच बीच में आता है, कुछ कुछ बच्चों को पसंद नहीं आता है क्योंकि प्रॉब्लम उनके दांत में फंसता है या उनके मुंह में स्मेल को लेकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो आप उसके खाने में पहले ही मत डालें, अलग निकाल ले, ठीक है? तो जब आप निकाल लेंगे तो वो अलग से थाली में निकालेगा नहीं, तो उसको दिखेगा नहीं। Okay. जब वो दिखेगा नहीं तो वैसा वो करेगा नहीं। And this was just an example. In a similar way, there are many things which elder kid do not want. This younger fellow also says that no, I also don't want. So you have to understand कि आपका जो बड़ा बेटा है वो क्यों कुछ चीजें मना करता है करने के लिए, उसके रूट कॉज पे जाइए। फॉर एग्जाम्पल आपने ये बताया, इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? जैसे कि उसको कुछ करना नहीं है तो ये भी बोलेगा नहीं मेरे को भी नहीं करना, मेरे को भी बाहर नहीं जाना, मेरे को भी घर पे रहना है। ओके, तो इट इज ओके। ये जनरली जो सेकंड वाला आपका बच्चा है वो इमिटेटिव है। यस करेक्ट, ठीक है? वो देयर आर टू टाइप ऑफ पर्सनालिटीज, एक इमिटेटिव होती है और एक सेल्फ रिलायंट होती है। आपका बड़ा वाला सेल्फ रिलायंट है, सेकंड वाला इमिटेटिव है। तो इट इज ओके इफ ही इज डूइंग व्हाट यू कैन डू हियर, यू कैन एम्पावर द एल्डर वन। उसको बार बार ये नहीं बोलना है तुम नहीं करता इसलिए वो भी नहीं कर रहा। ओके। दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग थिंग्स। व्हाट यू कैन डू, और यार बिल्कुल तेरे जैसा वो करता है तो तू एक काम करना, हमको ये करवाने का है, तू करवा सकता है। कहते मेरे पास में ये पावर नहीं है, पर तेरे पास है। ओके, राइट? यूज हिज पावर्स इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर। पेरेंटिंग का थंब रूल है, पहला बच्चा पहले, ओके, सेकेंड उसको फॉलो करता है। करेक्ट। सो अगर से आपने फर्स्ट वाले को निग्लेक्ट किया और छोटे वाले के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया तो आपके बड़ा वाला बच्चा जो है ना वो ऐसी सिचुएशन में या तो फ्रीज हो जाएगा या तो फ्लाइट मोड में चला जाएगा। ओके। और दोनों में से कोई भी एक मोड दुखदाई है। ओके। सो डोंट पुट देम जस्ट बिकॉज वो पहले आए हैं, उनकी फॉल्ट नहीं है। ओके। So give them equal opportunity, make them feel equally important कि ये छोटा वाला भी तेरे जितना इम्पोर्टेंट है। ओके। So इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। ओके, तो वो धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट हो जाएगी। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन इज the younger kid, he is so irritated that even if he falls by himself, he will not cry, he will go and start bombarding on something else, he will try to hit on something else. So how to control that? The thing is you need to understand वो कहीं ना कहीं ये चीज बोल रहा है आपको। What is the message hidden? I cannot fail. How is that I am failed? You cannot blame me for being failed. Okay. कहाँ से आ रहा है ये? हमारे से यार। So क्योंकि आप ये बड़े वालों को बोलते हो। हाँ, ओके। वो देख रहा है। तो उसको बोलते तो मेरे को भी बोलेंगे, तो पहले ही शुरू कर दिया उसने। अच्छा। क्या in his own way he is expressing. So what is more important here? It's okay, गिर गया ना तो भी अभी कई बार तो हम भी गलती करते हैं, हमारे पेरेंट्स जो करते थे, गिरा ना इस जमीन को तो झापड़, बोल उसको गिरा नहीं मुझे। अरे गिरा कौन, उसकी क्या गलती? होता है ना, आजोबा करते थे हमारे, अरे चौसरे में देख शहर को तो झापड़, क्योंकि उसको लगता नहीं है। बट हम ये नहीं सोच रहे कि हमने कभी उसको अपनी जिम्मेदारी की अकाउंटेबिलिटी नहीं दी है। वी हैव नॉट टॉट हिम अकाउंटेबिलिटी। सो वी हैव टू टीच। गिरा ना, चेयर बोल सकती है क्या? नहीं। कौन, कैसे गिरा तू? तेरे वजह से ना। इट्स ओके, इट्स ओके, गिरा ना, इट्स ओके। अगर बोलेंगे मैं बार बार आपको बोलेगा अरे मेरे को लगी, ये एक ही चीज वो आपको अलग अलग बार बोलेगा, चिढ़ना नहीं है, क्योंकि उसके माइंड में अभी भी उसका सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ है, वो मेमोरी अभी भी है। तो क्या करना है, वही इंसिडेंट तू आया, तेरे को चेयर से लगी, इट्स ओके, आप ही रिपीट करो तो उसको लगेगा कि ओके।
ताकि उसकी एंजाइटी लेवल जो अंदर में है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाए। दिन में 3-4 बार होगा। जैसे जब भी तीर्थ को लगती है वो आके 10 बार, पापा पता है कि मैं गार्डन में गया था, मेरे को लग गई। Okay. पापा बोलते हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, तू ब्रेव है। Okay. तो वो थोड़ी देर बाद में किसी और को ढूंढता है, उन्हें पता है कि लग गई। Okay. अच्छा। वो मेरे पास आता है ना तो मैं बोलती हूँ अच्छा तू गार्डन में खेल रहा था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, लग गई, अरे इट्स ओके। तो उसकी लेवल वहां पे कम हो गई। फिर मम्मा बट लगी ना, मैंने कहा अच्छा लग गई ना, तो तू ऐसे ऐसे किया फिर लग गई ना, इट्स ओके। तब उसको पता है कि सिचुएशन हैंडल कैसे करना है। Okay. हमको इक्विप करना है उनको कि वो सिचुएशंस को हैंडल कर पाए। ठीक है, तो एक चीज को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना पड़ा, हाँ। तो अपना पेशेंस जो अपन को अपने पेरेंट्स ने दिया था उसका इस्तेमाल करें। Okay. Fine. क्वेश्चंस? हाँ मैम, पीछे में क्वेश्चंस है। Ma'am, my son is not like, he's not chewing anything. He likes smashed food. He likes smash foods। क्या एज है सर? 3.5. 3.5 है। अभी उसके The thing is, अभी जितने भी कोविड के बच्चे हैं, there is little delay in their development। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका एक मील जो है ना, उसका मैश फूड रहने दीजिए। धीरे धीरे मैश में भी एकदम मैश मत करिए, थोड़े से ग्रैन्युल्स आने दीजिए ग्रेजुअली, एंड देन प्रोग्रेसिव इन विद द सॉलिड फूड। इट इज अ ट्रांजिशन फेज फॉर हिम। तो हम पहले क्या करते हैं, एकदम ही पूरा मैश मिक्सी में निकाल के देते हैं ना, वो मिक्सी में मत निकालते हुए थोड़ा सा हाथ से मैश करके दीजिए। तो मैश करके आप उसको दूध रोटी देते हैं, सब्जी रोटी देते हैं, दाल रोटी देते हैं, दाल चावल देते हैं ना, तो एकदम मिक्सी वाला पेस्ट मत बनाइए, थोड़ा दरदरा रहने दीजिए और धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली यू इंक्रीज इट। तो फिर कुछ आफ्टर फ्यू मंथ्स ही विल स्टार्ट ईटिंग इट। तो इट हैज टू बी ग्रेजुअल प्रोग्रेशन। Thank you. यहाँ पे भी है आगे में। एक्चुअली ये बट सिर्फ हाइपर रहता है, मैक्सिमम टाइम हाइपर रहता है। पहली बात तो हाइपर कोई बच्चे रहते नहीं है, उनके अंदर एनर्जी लेवल, जंपिंग वो जंप if he is jumping a lot, it is a sensory issue. Understand his need, it is a sensory issue. Get a ball. मैंने जो बोला ना आपको, जिम में जो बॉल रहता है ना, get that ball and small weight. ओके। तो जनरली हम जब बच्चों के साथ में काम करते हैं तो हम क्या सजेस्ट करते हैं, आप वो बॉल रखिए, बच्चों को उस पर बाउंस करने दीजिए और साथ में वेट के साथ में से कि हैवी बॉल हो गया कोई, उसके साथ में उसको जब खेलने देते हैं तो बच्चे का सेंसरी इशू ऑटोमेटिकली सॉर्ट होता है और वो उसकी रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो कंटिन्यूएशन में जंप करते रहेगा। सोफा पे हो, टेबल पे हो, चेयर पे हो, बेड पे हो, वो कर रहा है। इट इज एन इंडिकेशन दैट आई हैव दिस नीड। ओके। ठीक है, आपकी वाइफ भी आई है यहाँ पे। मैम, आपकी प्रेगनेंसी में, कोविड में आप कहीं बाहर निकले थे? नहीं निकले थे। आपको अंदर बाहर जाने की बहुत ज्यादा इच्छा होती थी, मैं भी। राइट? तो जो चीजें आपने सप्रेस की है वो इसमें ट्रांसमिट हुई है। सो देयर इज अ इम्बैलेंस इन सर्टेन जोन। जब न्यूरॉन्स बच्चों को दिए जाते हैं उस समय वो पास ऑन होते हैं इसी तरीके से, तो फिर वो अपनी सेंसरी सेटिस्फैक्शन मांगते हैं। ओके। ठीक है, सो इट इज वेरी ऑब्वियस, इट विल टेक टाइम, उसका एनर्जी लेवल हाई रहेगा, पर हाथ में कुछ वेट देके उसको बाउंस करवाओ और जब वो चाहे तब बाउंस करवाओ। इट इज ओके। कई बार होता है कि बच्चा एक पढ़ रहा था बट एकदम से खड़ा होता है और घूमने लगता है, सेम हो रहा है। राइट? लिख रहा था अभी तक ABC अच्छा लिखा उसने और फिर पता नहीं क्या हुआ, यूं खड़ा और घूमने लग गया, तो क्या हो गया? उसके लिए बहुत हो गया, यहाँ पे बहुत हो गया। इट इज ओके, डू नॉट फोर्स हिम। उसकी सेंसरी नीड पूरी करेगा, वापस से शांत होकर बैठ जाएगा। उसकी सेंसरी नीड को सॉर्ट कर दीजिए। थैंक यू। Ma'am, my daughter, she doesn't eat without watching mobile. ये तो हमने में हैबिट क्रिएट करके रखी है। ये अरे यहाँ पे बहुत सारे पापाज भी ऐसे ही है, आप तो बच्चे की बात कर रहे हो। तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। अभी होता क्या था, ये आदत लगी कैसे, समझने की बात है। हमने नोटिस किया कि बच्चा टीवी देखता है
फटाफट खा लेता है, और हमका क्या, तू देख मैं तेरे को खिला रही हूँ। तो बच्चा छोटा था तो हम वी डिडंट माइंड, तो हम वो बच्चे के दिमाग में ना बिलीफ सिस्टम, राइट, बिलीफ, टीवी चल रही है, आनंद आ रहा है, खाना कितना जा रहा है और कितने देर तक जा रहा है पता ही नहीं, और ये 2-2 3-3 रोटी बच्चे खा लेते पता ही नहीं चलता, और मम्मी को लगता है वाह मैंने क्या बढ़िया काम किया है, राइट। अभी स्क्रीन को एकदम से हटाना इज अ चैलेंज, ओके। तो इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। अब वो ग्रेजुअल प्रोसेस कैसे लाएंगे, उसके लिए पहले तो घर में डिसिप्लिन होना चाहिए कि कोई भी खाते समय स्क्रीन नहीं देखेगा, क्लियर। तो हमारे घर में हम लोग ने नो टीवी जोन, नो स्क्रीन जोन बना के रखे हैं। एक तो बेडरूम, तो माय हस्बैंड इज नॉट अलाउड टू वॉच एनी सॉर्ट ऑफ स्क्रीन इन द बेडरूम। देखना है हॉल में जाके देखो, क्योंकि मेरे घर में टीवी नहीं है, ठीक है। वाई टीवी इज नॉट देयर, ऑलरेडी यू हैव सो मेनी इडियट बॉक्सेस, वन मोर इडियट बॉक्स, सो वी डोंट हैव अ बिग इडियट बॉक्स, वी हैव स्मॉल स्क्रीन्स। सो जिसको भी देखना है वो हॉल में बैठ के देखेगा, ठीक है। दूसरा, डाइनिंग टेबल इज अ नो स्क्रीन जोन। तो खाते समय आपको डाइनिंग टेबल पे ही खाना मिलेगा, आपको लगता है यहाँ पे नहीं मिलेगा तो मैं वहां पे बैठ के खा लूं, तो नहीं, खाना यही मिलेगा, खाना यही बैठ के खाना है। तो अब खाते समय अभी बच्चे को देखने की आदत है, राइट। अभी हम वो दिखा नहीं सकते थे, सुना सकते हैं। सो बच्चे को कहानियां पॉडकास्ट के थ्रू मोबाइल पे कहीं रख दो जिसकी सिर्फ आवाज आए, तो वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में एक आवाज आ रही है तो मेरा दिमाग उसमें जाता है, आई एम हैप्पी, ओके। एंड देन अगर से उसको दिखाना है तो स्टोरी बुक्स खोल खोल के दिखाओ। इनिशियल फेज में टाइम लगेगा, बच्चा चिड़चिड़ करेगा, पूरा खाना नहीं खाएगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अब जो बच्चे टीवी देख के खाते हैं, जो माता पिता टीवी देख के खाते हैं, उनके साथ में क्या हो रहा है मैं आपको साइंटिफिकली यहाँ समझाती हूँ कि जब भी हम स्क्रीन को देखते हैं या अपने व्हाट्सएप को देख के खाते हैं, कुछ पेरेंट्स बोलते हैं मैम हम टीवी देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, राइट। हम किसी का स्टेटस, अरे स्टेटस वो शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स में कितना समय जाता है, कभी रियलाइज होता है? तो हम वो देखते हैं, बट स्क्रीन खाते समय सिर्फ खाना और आप होने चाहिए, नो गैजेट्स इन एंड अराउंड यू। 15 मिनट्स लगता है ढंग से खाना खाए तो, उससे ज्यादा नहीं लगता। तो पहले अपने अंदर आदत डाले। ये स्क्रीन टाइम हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है जिसका नाम है डोपामिन, ठीक है, जिससे जब हमारे बॉडी में आता है तो हमें बहुत खुशी होती है, वी फील हैप्पी। इसलिए हम सबके स्टेटस वगैरह चेक करते रहते हैं। तो कोई भी सोशल मीडिया आपके अंदर डोपामिन देता है। तो एक रिसर्च की गई थी, रिसर्च का नाम मुझे समय अभी याद नहीं आ रहा है, बट उस रिसर्च में ऐसा था कि चूहे के दिमाग पे एक इलेक्ट्रोड लगवाया था और उसके केज में एक लीवर था। तो जैसे ही चूहा उस लीवर को टच करता, उसको करंट जैसा हल्का करंट लगता, बट उसको वो अच्छा लगता। तो पहले तो चूहा दिन में 2 बार करता, 3 बार करता, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी धीरे 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 बढ़ती गई कि दिन भर चूहा खाना छोड़ के, पीना छोड़ के सिर्फ और सिर्फ लीवर को टच कर रहा था। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, वो इलेक्ट्रोड निकाल दिया। तब वो कितना भी बार लीवर को प्रेस करे उसको वो खुशी नहीं मिल रही थी। तो जब भी वो लीवर को प्रेस कर रहा था, जब इलेक्ट्रोड लगा था, तो उसके दिमाग में, उसके माइंड में न्यूरोट्रांसमीटर यानी न्यूरॉन्स के बीच में जो ट्रांजिशन करते हैं, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन डोपामिन रिलीज हो रहा था। और वो जैसे जैसे उसकी नीड बढ़ती गई वैसे वैसे डोपामिन का भी असर बढ़ता गया, ठीक है। इसलिए जब निकाल दिया गया एकदम से, तो चूहा ना तो खाता था ना तो पीता था, कुछ नहीं, सिर्फ पड़ा रहता था। तो आपने से नोटिस करना, कई बार जब हम लोग घंटों तक टीवी देखते हैं फिर हमें कुछ और करने का मन नहीं करता है क्या मम्मी पापा? कई बार मम्मी इसकी कंप्लेन होती है, वीकेंड में तुम्हें नुसतं टीव्ही मोबाईल बघत राहता, कुठेच चालत नाही तुम्ही, आणि नंतर तुम्ही थकले, काय केलं तुम्ही? मम्मी इस बहुत बार कंप्लेन करती है ना पापा उसको, और पापा बोलते मैं चिल करा था, इट वॉज माई मी टाइम।
राइट? तो ये चैलेंजेस हमारे डोपामिन की वजह से आते हैं। और आप नोटिस भी करेंगे कि जब भी हम एकदम से स्क्रीन बंद कर दे बच्चों की, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। वो क्यों होता है? इट इज अ स्पाइक, कि एकदम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, स्पाइक हुआ है, तो वो इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है। इसीलिए बच्चे को पहले से ही प्रिपेयर करना है। हम जब नेक्स्ट खाएंगे ना, तो हम लोग स्टोरी सुनते हुए खाएंगे, देखते हुए खाएंगे ये नहीं बोलना है, स्टोरी सुनते हुए खाएंगे, ठीक है? ये धीरे धीरे प्रोग्रेस में लेकर आएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। इट विल टेक टाइम टू डीएक्टिवेट वो आदत छुड़वाने के लिए मिनिमम 6 मंथ्स लगते हैं, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, ताकि बच्चे को खुद की भूख रियलाइज हो। यहाँ पे कितने सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों को ना भूख लगती है, नहीं लगती है, समझ ही नहीं आता है। मॅडम जर मी दिला नाही ना तर तो असंच राहून जातो उपाशी। होता है नहीं होता है? होता है। क्यों? क्योंकि उसको भूख का एहसास ही नहीं है, तो उसको अपने सेंसेस में आने के लिए समय लगेगा। इट्स ओके। यस, नहीं पीछे में भी एक मम्मा काफी टाइम से पूछ रही थी मुझे। हाँ मैम, आपने जो बोला कि अगर हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हो आपका आवाज थोड़ा जोर पास में लेके बोलेंगे। अभी आ रहा है? हिमेश रेशमिया स्टाइल पकड़ो। अब बोलो। आपने जो बोला कि हस्बैंड वाइफ साथ में बात करते हैं तो बच्चा बीच बीच में आता है, तो हम अगर उसे बोले कि नहीं ये मम्मा का टाइम है, पापा का टाइम है, तो उसे सुनते नहीं है। मतलब ऐसे नहीं कि हमने बोला और हाँ बोला कि हाँ ठीक है मैं जाता हूँ। उसको कितनी भी, और मतलब ये इंसिडेंट होता है हमारे बीच में, तो उसको कितने भी बार बताओ तो वो फिर से आता है, फिर से वही, तो फिर वो गुस्सा हो जाता है। कभी मैं होती हूँ, कभी मेरे हस्बैंड होते हैं। तो इन केस क्या करना चाहिए ऐसे केस में? मैम एक और क्वेश्चन इसके लिए। हाँ, आपने मेरे को पूछा, मैं आपको पूछती हूँ। आपके हस्बैंड की कोई तो एक आदत बता दो, जब से शादी हुई है तब से कितने बार बोला उन्होंने नहीं किया है? तो फॉर एग्जाम्पल गीला तौलिया हमेशा बलम पे रहेगा, राइट? होता है, नहीं रखते जगह पे। कितने बार कितने अलग अलग वे से समझाना पड़ता है, समझते हैं क्या? नहीं। बट हम छोड़ देते हैं क्या? नहीं ना। तो इसका बच्चे के साथ में भी यही होता है। उसके न्यूरॉन्स को अप्रिसिएशन के साथ में जब हम ये करवाएंगे रिजल्ट आएंगे। अभी प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना है कि क्या प्रोसेस करें, ठीक है? जब बच्चा खाली रहता है, जब आप दोनों साथ में नहीं हैं, ठीक है, तो उस टाइम को आप नाम दे दीजिए, इट इज मी योर टाइम। जैसे कि आपके बच्चे का नाम क्या है? शार्विल। So this is Sharvi and Mama's time. This is Sharvi's and Mama time. This is Sharvi's and Mama time. Let's enjoy. Let's have Sharvi's and Mama time. चलो अपन दोनों से टाइम, ठीक है? ये आपने एक सीट डाल दिया कि मम्मा और बेबी का भी एक टाइम होता है। जब उसके पापा और वो है तो उनका एक टाइम कर दो, ओके? फिर थर्ड स्टेप, मम्मा पापा का टाइम, राइट? तेरा मेरे साथ में भी, तेरा उनके साथ में भी है, और एक ये भी फैमिली टाइम। तो सबके टाइम धीरे धीरे उसके दिमाग में तो जाना चाहिए। अभी क्या है, नुस्ता तुम दोनों का टाइम, मैं किधर? हाँ राइट, ऐसा होता है। चिड़ेगी ना वो। ओके, पहले टाइम बांधो सबके, फिर अपना टाइम बताओ, फिर फैमिली टाइम। ओके, थैंक यू। वेलकम। एक मिनट, पीछे में और कोई क्वेश्चन है कि देखिए पीछे वाले पेरेंट्स हाथ खड़ा कर रहे थे तभी। मेरा बच्चा 4 साल का है। हिमेश रेशमिया स्टाइल मैम, हेलो थोड़ा ऊपर हेलो, यस, और पास में। हाँ हेलो। हाँ, मेरा बच्चा 4 साल का है, लेकिन टमाटर, अनियन, ग्रीन पीस, दाल तड़का लगा के कुछ भी नहीं खाता है। और उसको खिलाने की कोशिश करती हो तो डायरेक्टली वो जितना खिलाए उतना पूरा बाहर निकाल देता है। ओके, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अनियन बच्चे नहीं खा रहे हैं तो फोर्स मत करो,
चिले के फॉर्मेट में बना के खिला सकते हो, ठीक है, ताकि न्यूट्रिएंट्स जाए। धीरे धीरे जो भी वेजिटेबल्स नहीं खाता है उसको एडवांटेजेस स्टोरी फॉर्मेट में बताना है कि ये खाने से हम कितने स्ट्रांग होते हैं। जैसे कि मेरा बेटा दूध नहीं पीता था, उस समय बाहुबली रिलीज हुई थी, बाहुबली 2। तो मैंने उसको क्या बोला कि देख, ये जो दूध है ना, ये बाहुबली है, और इसके अंदर ये प्रोटीन पाउडर है ना, ये कटप्पा है। जो दूध में मिल जाते ना तो तेरे पेट के सारे बंगाल देव मर जाते। फ्रॉम दैट टाइम दो चार बार बोला उसको, फिर अब बोलना नहीं पड़ता है, मम्मा दूध, कटप्पा खत्म हो गया। तो अब वो स्टोरी की जरूरत नहीं पड़ती, अब इसकी हैबिट हो गई है। तो slowly create those things in their mind. Okay? So things will be easier. I'm telling you, parents, parenting is not a easy task, but it is a fun, loving process. It is a process. It is not a task. तो process में समय लगता है, ठीक है? और वो डोसा के साथ चटनी भी नहीं पसंद करता, सिर्फ डोसा ही खाता है। इट्स ओके अगर से उसका वो टेक्सचर उसको नहीं पसंद आ रहा है, इट इज ओके। इनिशियल फेज में उसको क्या करना है, उसको अलग अलग वे से, अगर से चटनी नहीं पसंद आती है तो पहले सिर्फ कोरी चटनी थोड़ी सी, और कभी भी इंट्रोड्यूस करेंगे ना, छोटा छोटा क्वांटिटी में इंट्रोड्यूस करें, एकदम से बड़ा नहीं देना है। पहले सिर्फ हाफ अ टी स्पून, फिर 3/4, 1/4, हमें ऐसे धीरे धीरे बढ़ाना है ताकि उनका टेस्ट बड डेवलप हो। एंड देन स्टे स्टार्टिंग, एकदम से देंगे ना तो नहीं खा सकता बच्चा। इट हैज टू बी ग्रेजुअल प्रोसेस। थैंक यू, वेलकम। सामने में भी मैम, यहाँ पे, वहां पे भी, यहाँ पे भी है। आप दोनों क्या कर रहे हो? हेलो मैम। कितनी ब्यूटीफुल है दोनों। थू। हेलो। हाँ बोलिए मैम। हाँ, मेरा बेबी बहुत रोता है स्कूल के लिए। स्कूल के लिए रोता है? पहले तो उसको सेपरेशन एंजाइटी है, ठीक है, क्योंकि आपके साथ में ही इतने समय तक रहा है, तो उसको लगता है कि अगर से मैं स्कूल जा रहा हूँ तो एक नई दुनिया में जा रहा हूँ, ठीक है। सो यू हैव टू प्रिपेयर हिम फॉर दैट। इट्स ओके, इट्स ओके मम्मी, इट्स ओके। माइक बंद कर दो, उसको जो बोलना है बोलने दो, इट्स ओके। उसको माइक दे दो। मम्मी माइक वाली से बात कर रही है। हाँ दे दो मैम, दे दो अभी। मम्मा आप मेरे को देखो। वाह, अब उसको ही पता है कहाँ से बंद करना है, कहाँ से चालू करना है। So the thing is, he wants your attention. For him, you have this area of safety. ठीक है, जब वो अपने सर्कल ऑफ सेफ्टी से बाहर निकलेगा तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो उसके लिए सिक्योर जोन नहीं है, डेंजर है। तो आप घर पे ही, देयर आर डिफरेंट बुक्स लाइक बबल्स सीरीज करके एक आती है, पिक्चर बुक होती है, उसमें बबल गोज टू स्कूल इज अ पिक्चर बुक। वो दिखाकर यू कैन प्रिपेयर कि हाउ बबल इज गोइंग टू स्कूल, हाउ द टेडी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, व्हाट इट इज। तो उसको धीरे धीरे आप जब प्रिपेयर करेंगे ना तो उसका रोना ग्रेजुअली कम हो जाएगा। अगर से वो प्रिपेयर नहीं है तो ये जो बच्चा मम्मी से अलग होता है उसको सेपरेशन एंजाइटी कहते हैं, वो बहुत ज्यादा रहेगी। मैम आपके सामने में। हेलो मैम। यस। मेरा बच्चा है ना, वो कंपैरिजन करता है। उसके चाचू भी हमारे साथ रहते हैं। वो बोलता है डायरेक्टली, चाचू आप आपकी गाड़ी पे आओ, हम हमारे गाड़ी पे जाएंगे। चाचू जब बोलता है कि नहीं हम लोग सब साथ जाएंगे, नहीं हमारे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाएगा, और वो ऐसे भी डिफ्रेंशिएट करता है कि मेरी दादी अलग है, पापा की दादी अलग है, उसकी दादी अलग है। द थिंग इज, ये खुद से नहीं आया है उसके, ये जो एनवायरमेंट में है बच्चा वही तोता बोल रहा है, तो तोता वही बोल रहा है जो वो बोल रहा है। कहीं ना कहीं यू हैव टू ट्रेन हिम इन अ सच अ मैनर कि एवरीथिंग इज वन। पहले तो आपको आपकी भाषा में, आपके घर की लैंग्वेज में एक चेंज करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हम सब एक है, ठीक है। मेरी गाड़ी तेरी गाड़ी करेंगे तो वही बोलेंगे मेरी गाड़ी तेरी गाड़ी। तो वो जो है आप लोग का रिफ्लेक्शन है, मे बी आप नहीं बोलते हो पर घर के एनवायरमेंट में होगा। तो
तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो घर के एनवायरनमेंट में आप एक बार चेंज लाएंगे, अपने बोलने में लाएंगे कि नहीं अभी हम सब एक है, और स्टोरीज के माध्यम से, स्टोरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इट विल हेल्प ग्रेजुअली, इट विल टेक टाइम बट इट विल हैपन। यस। हेलो मैम, ज़्यादातर दूसरों के खेलने से अट्रैक्टिव रहना या दूसरों के घरों में ज़्यादा अट्रैक्टिव रहना, उधर जाना ज़्यादा पसंद करना? क्या होता है, बच्चा ना अपने अपने टॉयज देख के बोर हो जाता है, दे वांट वैरायटी, ठीक है। और दूसरों के घर में क्या होता है ना कि जब हम जाते हैं तो हम ज्यादा इंपॉर्टेंट होते है ना, क्योंकि उसके में बोलते शेयर करना है, ये करना, और अपने घर पे जब कोई आता है मेरी चीज नहीं हाथ लगाना, ऑब्वियसली वही राइट होता है ना। तो अभी इसको समझाने के लिए, करने के लिए वन थिंग, कि जब भी ये सिचुएशन होती है, आपके घर पे कोई आता है, तो उसको ये बताना है कि इट इज शेयरिंग एंड केयरिंग। यहाँ तो हम बोलते ही है, जब वो सामने वाला मना करता है तो बोलना नेक्स्ट टाइम ना ऐसा ही होगा कि वो भी आपको अपनी चीज नहीं देगा। शेयरिंग इज केयरिंग यहाँ पे भी, शेयरिंग इज केयरिंग वहाँ पे भी। इस टाइम बोली जाती है वो ऐसा होता है, लेकिन अगले टाइम फिर से वही डबल, वो मल्टीपल टाइम रिपीट करना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ आइदर स्टोरी के थ्रू पे, या तो फिर आप इसमें ये कर सकते हैं कि रोल प्ले। जैसे कि आपके घर में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। 4 लोग। आप, आपके हस्बैंड, बेबी, 2 किड्स है? हाँ नहीं, मेरा भांजा है। आपका भांजा है ना, Yeah. तो घर में रोल प्ले कर सकते हैं आप। ऐसे घर पे ना अपन नाटक बैठाते हैं अपन छोटा छोटा Yeah. सिखाने के लिए, Yeah. तो वैसा कि तेरी चीज ये मेरी चीज, मैं नहीं दूंगा तेरे को, या ओके। इसको अपने बैकग्राउंड में काम करने दो। और स्कूल में भी एक जगह पे नहीं रुकना, बार बार कहाँ घूमना, ये शरारती भी ज्यादा है। तो स्कूल में जो मैं करता है उसकी टीचर्स को हमने ट्रेन कर दिया है। आप घर वाली बातें बोलो। या उसकी कंप्लीट आई है, ज्यादा शरारतें वो करती है इसलिए। वो हमने टीचर्स को करवा दिया है, वो टीचर्स हैंडल कर लेंगे। आप घर वाली चीजें बोलो, स्कूल का हमने हैंडल कर लिया है। एक जगह भी ज्यादा देर रुकना नहीं, मतलब अरे कैसे रुकेंगे, उसकी एनर्जी लेवल हाई है, उसको यूज करो ना। हाँ बॉल लाओ, बॉल पे करो, स्विंग है, स्विंग में लेके जाओ, शक्कर पहले कम करो, चीज कम करो, ओके, थैंक यू। तो ऑटोमेटिकली ग्रेजुअल प्रोसेस से होगा। आज मैंने बोल दिया और तुरंत चमत्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। What is your name? Wow, you have a lovely voice. Everyone clap for him. Can you give mic to teacher now? Thank you. Thank you. Give it to ma'am now, please. मैम, यहाँ पे काफी समय से क्वेश्चन था। तो धनुष्य बाण टाइप, तलवार टाइप ऐसा गेम चाहिए, अभी वो वैसे कैसे ला सकते? ओके, तो उसको वायलेंट गेम पसंद है, फिर वो धनुष हो, फिर वो मारा पीटी हो, 2 कार को बुराना हो, बुद्धिबल ऐसा गेम चाहिए उसको। वो वीडियो गेम्स वगैरह देखता है ना? नहीं देखता वो, तो कौन क्या वीडियो गेम्स देखता है, क्या टीवी पे देखता है? टीवी पे सिर्फ मोटू पतलू देखता है, हाँ, इतना ही देखता है, कुछ नहीं। मोटू पतलू ही देखता है, कोई गेम खेलता है? उसको मैं मोबाइल नहीं देती पहले। इसके दो रीजंस होते हैं। पहला रीजन ये है कि वायलेंट गेम नहीं, वो तो उसके आसपास में दूसरे बच्चे खेलते होंगे जो उसके पीयर सर्कल के हैं, बाहर खेलते हैं ना। अरे देखता तो है। अरे हाँ, आप ये समझो, कहीं पे भी देखा है तो कहीं ना कहीं ये पता चला है कि जो जीतता है उसकी फीलिंग अलग होती है, और वो जीतने के लिए मांगता है आपको। अभी वो गेम नहीं चाहिए आपको, अगर से आपको गन नहीं देना है, आपको धनुष बाण नहीं देना है, और इसको यदि कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज करना है तो धनुष बाण की राम भगवान की स्टोरी यूज करो। कि ये कब यूज होता है? जब कोई सामने में ईवल हो। तेरे सामने में कौन ईवल है? फिर किसको मारना है? तो अगर से बच्चे को अलग अलग गेम की रिक्वायरमेंट है तो टॉय एंड बुक लाइब्रेरी लगा लो ना, टॉय एंड बुक लाइब्रेरी लगा लो। आपको हफ्ते में नए 3-4 गेम्स मिलेंगे, इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ता है, जो पुराने गेम्स है दिए और नए गेम्स लेकर आ गए। वेरी गुड। कौन बोलता है कैरम मोबाइल पे खेलने वाली चीज है? वो तो ऐसे खेलने वाली चीज है।
अरे टाउन बुक लाइब्रेरी से। हाँ, कहाँ से लाएंगे? वहां से। द थिंग इज, तो वेरी गुड ना, उसके से आपकी लर्निंग बढ़ी, तो दुख किस चीज का है? अरे कैसा होता है, एक चीज को आप समझो, आपका बच्चा आपके पास में बार बार आ रहा है कि मुझे ये चीज करनी है, ये नया नया करना है, क्योंकि आपके बच्चे का अटेंशन स्पैन कम है। ठीक है, आप कोई भी एक गेम सिर्फ 2 दिन ही उसके साथ में खेलना है, पर खेलना है। होता क्या है, हम एक्चुअली खेलते नहीं है उनके साथ, हम सिर्फ दिखावा करते हैं खेलने का, सिर्फ दिखावा करते, हाँ हमने खेलते खेलते और अपने मोबाइल में लगे रहते अपन। अरे आप नहीं भी देखते, उसको पता है ना कि मम्मी मेरे से फ्री होंगी नहीं कि मोबाइल देखेगी, उनको सब पता होता है कि आप क्या करने वाले हो। क्यों नहीं आना चाहता? क्योंकि वहां पे वो खेलता है, और घर में कौन खेल रहा है मेरे साथ? तो मैं भी 3 ही थी, और मैं यहाँ पे ना जब से आ रही हूँ, जब से मेरा बेटा 3 साल का था, 3 या 4 साल का था, तीर्थ राइट, 4 साल का था, तो जैसे बच्चे ऊपर घूमते थे ना, वो भी घूमते रहता था मेरे साथ में। तो थिंग इज, बच्चा ना, बच्चे को बच्चे की तरह, आई अंडरस्टैंड एज मदर वी हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हस्बैंड का भी बैंक का काम करना रहता है, घर का भी काम करना रहता है, इसका भी देखना रहता है, अपना खुद का भी देखना रहता है, एन नंबर ऑफ थिंग्स, बट एक डेडिकेटेड टाइम अपने बच्चे के लिए होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि आपने आपके बच्चे के लिए, हमको रोज रोज नई स्किल कहाँ से सीखेंगे? आपको मालूम, मैं MBA ग्रेजुएट थी, मैं JP मॉर्गन में काम कर रही थी, आई वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट। JP मॉर्गन चेज वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट कंपनी। जब शादी हुई, तीर्थ हुआ, तो मैंने मेरी पूरी लाइन स्विच कर ली अपने बेटे के लिए, बट आई एम हैप्पी डूइंग इट। मुझे रिग्रेट या गिल्ट नहीं है। आपके अंदर वो गिल्ट और रिग्रेट आज भी है, तो वो प्रॉब्लम बच्चे का नहीं है, वो प्रॉब्लम आपका है। मुझे बाद में मिलना, आई हेल्प यू आउट। और कोई क्वेश्चंस? अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड, बिफोर वी टेक क्वेश्चंस, यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिन पेरेंट्स ने हाथ रेज नहीं किया है, बिकॉज दे डोंट वांट नेम्स टू बी रिवील्ड। हम उनके क्वेश्चंस पहले लेते हैं, ठीक है? आई कम बैक टू यू। सो फर्स्ट है आई कॉन्टैक्ट। मेरा बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता, उसका नाम 10 बार लेने पे भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। ये क्वेश्चन है। जिनका भी ये क्वेश्चन है, जिनके भी पेरेंट्स जा रहे हैं ना, सबसे पहले आपको मिरर एक्टिविटी करनी होगी। मिरर में बच्चे को देख के बोलना होगा ये रोमल है, ये रोमल है, यानी रोमल ही जो उसका नाम है वो बोलना है, नहीं तो रोमल बोलेंगे तो खुद का नाम वो रोमल समझेगी। सो यू हैव टू डू अ मिरर एक्टिविटी। ये पापा है, ये पापा, ये आपको कंटिन्यू और एट अ टाइम सबके सब इंट्रोड्यूस नहीं करना है। फर्स्ट चाइल्ड, देन क्लोज फैमिली, ठीक है? एंड ग्रेजुअल प्रोसेस में फोटो दिखा के उनके साथ में जब आप बात करेंगे, स्लोली स्लोली आई कांटेक्ट आएगा। उस बच्चे को पता ही नहीं है कि उसका नाम रोमल है या उसका नाम सो एंड सो है। वो बच्चा आपको देखता जरूर है, बट सॉरी टू से, एज इफ कमरे में जैसा फर्नीचर है वैसा वो बच्चे का फेस ब्लैंक होता है, कोई इमोशन नहीं होता है उसका। क्यों नहीं होता है इमोशन? क्योंकि उसका इमोशनल स्किल डेवलप नहीं हुआ है। सो उसको टाइम लगेगा। उसको पहले मिरर एक्टिविटी करवाइए, धीरे धीरे आइडेंटिफाई करवाइए कि उसका नाम क्या है, फिर उसके पेरेंट्स कौन हैं, एंड स्लोली थिंग्स विल चेंज। ओके, इट हैपेंस। उनको उनका फोटोग्राफ दिखा के भी बता सकते हैं आप, मिरर एक्टिविटी भी करवा सकते हैं आप। ये 2-3 चीजें करेंगे, इवन स्कूल में भी टीचर्स, यू कैन इनकॉर्पोरेट दैट। ओके, now the next question is talking in their own language or in cartoon language. obviously वो बच्चा इमिटेटिव है कि जो वो कार्टून देखता है उसी को वो एक्सटेंड करता है, उसी को वो इमिटेट कर रहा है। इसलिए अभी हम छोटा भीम देख रहे हैं तो भैया मेरे को भीम पसंद है, तो जैसा भीम बोलता है वैसा मैं बोलता हूँ, और मैं अपने आप में ही बोलता हूँ क्योंकि मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है, तो मैं मेरी इनर वर्ल्ड एक बना के बात करता हूँ। क्लियर? क्लियर? फिर पेरेंट्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि 2 साल काफी सारे पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा,
अभी जिन्होंने जंप करवाया है उनके बच्चों को लर्निंग का चैलेंज आएगा, क्योंकि जो चीज स्मूथ तरीके से होनी चाहिए थी, जो स्मूथ तरीके से ग्रास्प होनी चाहिए थी या डेवलप होनी चाहिए थी, वो हुए नहीं है। आपका बच्चा डेवलपमेंटल वे में, लर्निंग वे में कुछ महीने पीछे है। सो प्लीज डू नॉट फोर्स योर चाइल्ड, अंडरस्टैंड कि उसकी पेस उसके क्लास के बच्चों के साथ में नहीं होगी, और जिन्होंने जंप करवाया था कि इसका 1 साल वेस्ट नहीं होना चाहिए, आप ये सोचो अभी तो 1 साल बचा लोगे, जब वो ग्रेजुएट लेवल पे 10th में जाएगा, 9th में जाएगा, 8th में जाएगा, उस समय अगर से लॉस होता है तो क्या बेयर कर पाओगे? मैंने ये स्टेटमेंट के साथ में शुरू किया था अपना लेक्चर कि पेरेंट कौन है। पेरेंट इज मदर एंड फादर, राइट? बट इट इज इक्वली ट्रू कि हम हस्बैंड वाइफ भी है, बट बच्चे के सामने आप एक पेरेंट है, तो प्लीज अपने झगड़े, अपने डिफरेंसेस अपने बच्चों के सामने न आने दे। आई नो हम सभी ये कोशिश करते हैं, बट सिचुएशन कई बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, राइट? कि हमारा आवाज बढ़ जाता है, हम ज्यादा ही पैनिक कर देते हैं, हमारे साथ में ये चैलेंजेस आते हैं, उसका इम्पैक्ट आपके बच्चों पे बहुत स्ट्रांग होता है। और ये भी एक गलती हम करते हैं कि मम्मी ने हाँ बोला है तो पापा ना बोलेंगे, और मम्मी ने ना बोला है तो पापा हाँ बोलेंगे। ये गलती प्लीज मत कीजिए। क्यों मत कीजिए? क्योंकि फिर बच्चे को पता है कि अपनी गोटी कैसे बिठाना है, फिर आप तैयार रहिए वो चीज के लिए। आर यू ओके विद दैट? इफ नो, देन पेरेंट्स आपस में डिस्कस कीजिए, आपके एज हस्बैंड वाइफ जो भी डिफरेंसेस है, बट बच्चे को लेके आप सभी का मत एक होना चाहिए। आपने नहीं बोला तो आपके हस्बैंड ने नहीं बोलना है, आपने नहीं बोला तो आपकी वाइफ ने ना बोलना है। ये एक चीज अपने घर में कॉमन कीजिए। हमारे यहाँ पे हमारे इन लॉज भी रहते हैं, तो हमारे इन लॉज भी अगर से ना बोल दे तो हमारी ना होती है, और यदि हमने ना बोली है तो उनकी भी ना होती है। तो इट इज अ कॉमन थिंग इन अ हाउस। तो अगर से किसी ने भी ना बोला है तो वो सबको आके पूछते नहीं बैठेगा कि कोई तो हाँ बोल दे, उसको पता इट इज अ फाइनल नो। कई बच्चे को समझ में नहीं आता है कि पेरेंट्स क्या डिस्कस कर रहे हैं, वो सुनते हैं और किसी और के सामने जाके पोपट बन जाते हैं, और हम सोचते हैं हमारे घर की बात है, इसने बाहर क्यों बोल दिया, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। So as parents, it is your understanding, your intelligence कि what to speak, when to speak, how to speak। तो कुछ चीजें जैसे कि जब मेरे इन-लॉज यहाँ नहीं रहते, वो अमरावती में रहते, और कई बार हो जाती है ऐसी सिचुएशंस कि जहाँ पे मुझे लगता है कि उनको ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। अभी मेरा बेटा 9 साल का हो गया है, I mean 9 साल रनिंग है उसका, तो उसको मैं पहले बोल देती हूँ ये बात से दादी साहब को बुरा लगेगा, अगर से अपने तक ही रखेगा तो अच्छा है। मैंने एक सेंटिमेंट को जोड़ दिया कि तेरी दादी प्यारी है, मेरे को भी प्यारी है, उनको बुरा लग सकता है तो अपने तक रखना। तो ऐसे इसमें वो बातें वहां नहीं जाएगी, क्योंकि अब वो बड़ा है, वो चीज समझ सकता है। ये छोटे छोटे नहीं समझते, तो यू शुड बी केयरफुल व्हाइल स्पीकिंग, स्पेशली गाली गलोच, क्योंकि हम फादर्स, ये मीन पेरेंट्स, फादर्स कम्युनिटी को अपने ऑफिस के वजह से ना स्लैंग यूज करने की थोड़ी आदत होती है कंपैरेटिवली ज्यादा एज कंपेयर टू ममास। ठीक है, बोल चाल में यदि निकल जाता है, बच्चा इससे पिकअप कर ले। ठीक है, सो इस चीज को ना मम्मी की कमजोरी ना माने। पहले तो तूने क्या सिखाया, तुझा लक्ष कुठे असतो, यू नो, पापा मम्मा को चिल्लाते हैं, सो डोंट डू इट प्लीज। पापा मम्मी आपस में एक दूसरे को चिल्लाए ना, ऐसे से आप अपनी जो इमेज है बच्चे के दिमाग में रिड्यूस कर रहे हैं, डोंट डू इट। फिर बाद में जैसे ही बच्चा एडोलेसेंट एज में आएगा ना, वो ये बोलेगा मेरे को मालूम है तुम्हारा, मेरे को तुम्हारा सुनना नहीं है, आई नो मोर देन यू, माहिती है मला तुझं। वो हम सुन सकते हैं क्या? सो डोंट मेक देम डू दैट।
डोंट मेक देम डू दैट। ओके, इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस है? हमारे पास में नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस लेने का कैपेसिटी है। 1 2 3। हेलो मैम, हमारी बेटी है ना, तो हमारे घर कोई भी गेस्ट आते हैं तो जब तक वो हमारे घर से जाते नहीं है वो बेडरूम से निकलती नहीं है। वो जैसे ही देखती डोरबेल बजा तो वो बेडरूम में चली जाती है। जब तक वो घर से जाते नहीं, मतलब तब तक वो अपने बेडरूम से निकलती नहीं है। और भीड़ को देख के डरती है, कोई जानती भी है तो अपना नाम तक भी नहीं बता पाती है वो। यही प्रॉब्लम इसमें है। और जैसे हमसे सारा कुछ शेयर करेगी बट उनके सामने नहीं बोल पाती है। द थिंग इज, पहले तो ये प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम। ठीक है, इसको प्रॉब्लम बोलना बंद कर दीजिए। अब हमारा ये जो माथा है ना, इसके पीछे में 2 टाइप के लोब्स है, एक है इंट्रा, दूसरा है इंटर। उनका इंट्रा लेवल हाई है, इसलिए उनको लगता है सामने वाला मेरे लेवल का नहीं है, या मैं उनके सामने एडजस्ट नहीं हो सकती हूँ, इसलिए वो पहले जाते नहीं है। यस। उनको उनका समय दीजिए कि वो किसके साथ में कैसे एडजस्ट होना चाहते हैं। द मोर यू विल फोर्स, वो बच्चा रिबेल करेगा, रोएगा, धोएगा, उसको नहीं पसंद आएगा। वेरेल्स उसको अपना टाइम देंगे, और जब भी कोई आता है, फॉर एग्जाम्पल बुआ आई, मौसा आए, कोई रिलेटिव आए, कोई फ्रेंड्स आए, जाने के बाद में बताना कि ये आए थे, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। आप हर बार बताएंगे ना रिलेशन का नाम लेके जी, तो फिर वो धीरे धीरे ओपन अप होने लगेगी। ओके मैम। इट इज ओके, अभी बहुत छोटी है। ओके मैम, थैंक यू। आपके पीछे में कोई था शायद। मेरा बेटा 4 साल का है। अगर उसकी कोई मन की चीज नहीं होती, जैसे कि अगर उसने बिस्किट मांगा और मैंने नहीं दिया कभी, तो कभी कभी उसके टॉयज या कोई टेंड्रम, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे जोर से फेंक देता है। तो इट इज अ नॉर्मल और एनी कंसर्न? द थिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या लगता है मेरी अगर से इच्छा पूरी नहीं हुई है, इट मीन्स मुझे टेंट्रम्स करने का राइट है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इनको किस चीज से बुरा लगेगा यदि मैं तोड़ दूं तो आपके रिएक्शन के ऊपर है। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ होगा कि आपने मना किया होगा, उसने कोई चीज फेंका होगा, फिर आपने को अरे इसने ये तोड़ दिया, और आपने तुरंत उसको बिस्किट लाके दे दिया है। ठीक है, तो उसको लगता है कि ये बिहेवियर काम करता है, तो उसको बार बार रिपीट कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम अगर से जब वो कोई चीज बोलता है तो ना नहीं बोलना है, उसको बोलना है मैं तुम्हें ये बाद में दूंगी। ठीक है, मान लो XYZ बिस्किट घर पे नहीं है, ठीक है, आपकी बर्बन घर पे नहीं है और वो बर्बन मांग रहा है, तो उसको बोलना है बर्बन नहीं है, घर में ये ऑप्शंस है, इनमें से क्या चाहिए? पहला, इनमें से नहीं चाहिए, मुझे बर्बन ही चाहिए, फिर 2 दिन बाद मिलेंगे, मैं दुकान से लेकर आऊंगी तब। इस बीच में बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, चीजें तोड़फोड़ कर रहा है, उसको थोड़ी देर करने दो, उसको कंसोल मत करो। ना उसको देखो, ना उसके पास जाओ। आप उसके ऊपर जैसे ही ध्यान नहीं दोगे ना, वो आपके सामने आके करेगा टर्न अराउंड, क्योंकि क्या चाहिए उसको? आपका अटेंशन। द मोमेंट यू स्टॉप डूइंग दिस, ऑटोमेटिकली काम डाउन हो जाएगा। और दूसरी बात कि वो जैसे कि दूसरे बच्चों के साथ जल्दी मिक्सअप नहीं होता है। जैसे कि मैं बोलती हूँ चलो गार्डन में चलो, तो वो नहीं बोलते हैं, उसको अकेला ही खेलना पसंद है। अरे कोविड के बच्चे हैं ये, उन्होंने किसी के साथ खेलना सीखा ही नहीं है, उनको टाइम लगेगा, उनके लिए वो एक फॉरेन एंटिटी है। आप और मैं वैसे ही बड़े हुए हैं, ये कोविड के स्पेशल बच्चे हैं, इनके अंदर स्पेशल चीज है, क्योंकि लिटरली हम घर के बाहर नहीं गए हैं, तो घर के बाहर जाना भी इनके लिए एक टास्क है। तो उसको बोलना है कि मैं साथ में हूं, हम जाते हैं, एक राउंड मार के वापस आ जाएंगे। धीरे धीरे घर के बाहर कंफर्ट जोन है, ये सिखाना जरूरी है, फिर मिंगल करना इंपॉर्टेंट है। गार्डन में भी जाता है, अकेले खेलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली हम इंप्रूव करेंगे। पहले घर के बाहर निकल में कंफर्ट आ गया, फिर उसके बाद में अकेले खेल रहा है ना, फिर धीरे धीरे फ्रेंड्स बनाएंगे, एकदम से 3rd स्टेप पे कूदेंगे नहीं। ठीक है, 3rd क्वेश्चन। थैंक यू। एंड फिर यहाँ पे 2 पापा से उनके क्वेश्चंस है। माय डॉटर इज 4.5 एंड वो हमेशा कुछ ढूंढती रहती है
ढूंढती रहती है. ओके. हमेशा इन स्कूल ऑल्सो टीचर कंप्लेन की वो हमेशा ऐसे कुछ ढूंढती रहती है. एंड अंटिल आई शाउट नो, इफ आई एम टेलिंग हर कम हियर कम हियर कम हियर, जब तक मैं चिल्ला के नहीं बोलती वो नहीं सुनती. द थिंग इज वो चिल्ला के उसके लिए ट्रिगर बन गया. अगर से वो कोई चीज ढूंढ रही है, इट इज नॉट शी इज सर्चिंग, देयर इज अ सेंसरी इशू. देयर इज अ सेंसरी इशू. ओके. वो बच्चा आई कांटेक्ट भी नहीं करता होगा ज्यादा. हाँ ज्यादातर. वो बच्चे का ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मम्मा मैं खुद को भी नहीं पहचानती हूँ. इट विल टेक टाइम. आई विल डील विथ यू लेटर बिकॉज यू हैव अ डिफरेंट स्टोरी. यस. कब से बेचारे वेट कर रहे मेरा नंबर कब आएगा. Hello ma'am, यस सर. I have a daughter, she is 4.5-year-old. यस. Actually she don't like to have lunch and dinner. ओके. And whenever we try to feed her, then she has capacity to accommodate 3 to beats as well, but she don't like to chew as well. And this is not for a few days, but दिस it's इज अ प्रॉब्लम regular- राइट. yeah, किसको च्यू करना पसंद नहीं है. ऐसा कुछ खिला दो जिसको च्यू नहीं करना पड़े तो वो खा लेगी. ऐसा है. No like that. But we tried Okay. as well, same thing we tried, but she always cry at the time of lunch. and Eating. dinner. Yeah. So you have to make the eating time little happier. Okay. और नहीं देना है, उसको नहीं देना है. उसके टॉयज को खिलाओ, उसके बुक्स को खिलाओ, उसके इसको खिलाओ, खुद खाओ. Okay. ठीक है. फिर जब वो उधर से धीरे धीरे पास में आती है ना, ट्राई करने का खाना है एक. ठीक है, तू बोल रही इसलिए नहीं तो हम तो सब खा ही रहे. यू हैव टू क्रिएट दैट क्यूरियोसिटी. हम क्या करते हैं, उसकी क्यूरियोसिटी जेनरेट नहीं करते और ठूसते जाते हैं उसकी इच्छा के विरुद्ध. तो भैया खाने को लेके मुझे एफिनिटी होगी या मुझे नफरत पैदा होगी, तो वो हो गया है वहां पे. इसलिए उसको लंच डिनर नहीं पसंद. Thank you. ओके. लास्ट क्वेश्चन. मेरा बच्चा घर पे मेहमान आए तो बहुत खुश रहता है, बट मेहमान जाने के बाद मतलब 2-3 घंटे तक रोता ही रहता है. घर पे आए सब चलेगा, बट किसी ने जाना नहीं घर से. उसका सोशल स्किल्स बहुत अच्छा है. यहाँ पे सोशल स्किल डेवलप करना है, वहाँ पे सोशल स्किल बहुत ज्यादा डेवलप है. सो यू हैव टू टेल नाउ. अब इस सिचुएशन में विच इज वेरी गुड. अभी इसके साथ में क्या होगा, अब आपको 2 चीज करना है. आपको ना हमेशा अपने घर पे कोई पहले आने वाला होगा या पहले कोई जाने वाला होगा ना, यू हैव टू इन्फॉर्म कि कोई आएगा कोई जाएगा. जैसे पापा ऑफिस जाते हैं ना, तो ही हैज एक्सेप्टेड. अच्छा पापा ऑफिस ही नहीं जाते, वर्क फ्रॉम होम है, जाने दो. हमारे पापा तो जाते हैं. फ्रॉम होम है, बट कभी कभी ऑफिस जाना पड़ता है. क्यों जा रहा है तू ऑफिस? मुझे स्कूल छोड़ने क्यों कोई नहीं आएगा फिर? तो ये कोविड के बच्चे हैं. तो हमारे केस में पहले तो कैसे पापा जाते थे तो वो एक्सेप्टेंस था. तो पापा मम्मा दोनों घर पे है तो वो एक चैलेंज आता है. और उनके लिए क्या है, उनके लिए घर पे जो आया वो उनका यूनिवर्स है. आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अरे मुझ पे बोलो ना. आयुष उमेश नीलर. ओके आयुष, वेरी गुड. आपका वॉइस अच्छा है. अभी माइक पापा को देंगे क्या? मेरे को पापा से 2 मिनट बात करना. अच्छा, अरे पूरा हुआ नहीं हमारा कॉन्वर्सेशन, क्यों छीना? अरे मम्मी दे दो, मैं बात कर रही हूँ. आप एक पोयम सुनाएंगे मेरे को? आयुष एक पोयम सुनाएंगे आप? अभी वो आपको दे रहा है, ले लो. मम्मा आप बोलो ना एक बार. वो बोल रहा है दादा दादी को लेके इधर आओ. ओके लेकर आते, पर माइक तो पापा को दो पहले. द थिंग इज यू हैव टू मेक श्योर कि ही अंडरस्टैंड्स. जो घर पे आता है वो घर पे हमेशा नहीं रहता, वो जाता है. अगेन स्टोरी टेलिंग वन ऑफ द वेज. सेकेंड रोल प्लेस विद इन द. तो क्या करना है, इसके टॉयज को भी ना एक रूम से दूसरे रूम में रखना है जब आप रोल प्ले करोगे. वो करता है सब कुछ, मतलब साइकिल पे घुमाएगा, दूसरी रूम में लेके जाएगा, सुलाएगा उसको, बट घर के बाहर नहीं जाना है. क्योंकि घर के बाहर जाने से ना वो मेरे सर्कल में नहीं है, दैट इज देयर. सो उसको स्टोरी टेलिंग से यू कैन हेल्प. और जब हम कहीं बाहर जाते हैं और बाहर से जब घर आते हैं तो ये कॉन्सेप्ट भी सिखाना है कि बाहर से हम घर आ रहे हैं
तो वाई हम घर आ रहे हैं? क्योंकि हम फुल टाइम बाहर नहीं रह सकते। तो जैसे हम घर पे आते हैं वैसे लोग भी वापस अपने घर जाएंगे। ओके उमेश जी, हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? Yes. Before we end today's session, मैम डाइस पे आने से पहले अगर से आपके पेरेंटिंग के कोई भी क्वेश्चंस है या आपको पेरेंटिंग और डिटेल में समझना है, विद मैम्स परमिशन मेरा पेरेंटिंग का सेशन है ऑनलाइन। मेरा पेरेंटिंग सेशन है ऑनलाइन, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। उसकी फीस एक नॉमिनल फी है जो आपको रहेगी। उसमें आपको अटेंड करने के बाद काफी सारे स्ट्रैटेजीज, काफी सारी चीजें इन डिटेल में मैं लेने वाली हूँ। दोपहर में 2 से 5 रहेगा। उसके साथ में एक ई बुकलेट आपको मिलेगी जिसमें कैसे इन चीजों को प्रोग्रेस में लाना है, कैसे यूज करना है, वो सारी की सारी डिटेल्स उसमें मेंशन रहेगी। मेरे पास में आज टाइम लिमिटेशन है क्योंकि स्कूल के कुछ अपने बाउंडेशंस है। इफ दोज हु आर इंटरेस्टेड गेट इन टच विथ मी, आई विल हेल्प यू आउट मैम, वी विल हेल्प यू आउट। ओके, ओवर टू यू मैम। वन मोर क्वेश्चन। हाँ, यस यस, टीचर का है इसीलिए पेरेंट्स का कोटा खत्म। Okay, I'm the teacher. So, ma'am, my question is, as parents, how we can increase our patience level and how we can be consistent with our children while we are saying no to them. The thing is, first of all, no बोलना ही नहीं है, ऑल्टरनेटिव देना है। ठीक है, सो नो का क्वेश्चन ही नहीं होता। अगर से आपका बच्चा 10 बार चीज गिरा रहा है तो नो, अरे उसको नो समझ में ही नहीं आता है। करना क्या, आपको बताना क्या है कि उठा के रखो ना। Keep saying, pick it up and keep, pick it up and keep, pick it up and keep. My question is how I can increase my patience. That is what I'm telling you. You have to say, आज आप कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल आज आप 1 बार बोल रहे हो, राइट? कल आपको वही चीज 2 बार बोलना है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेशेंस डेवलप होता है आप में भी और बच्चे में। कभी इट इज नॉट अ वन वे प्रोसेस। ठीक है, सेकेंड थिंग, हाउ टू इंक्रीज इट, यू हैव टू यूज सर्टन ब्रीदिंग टेक्निक्स। ठीक है, जब भी हमको लग रहा है कि अब मैं चिल्लाऊंगी, ये हम सबको समझ में आता है, अब मैं चिल्लाऊंगी, अब मैं ब्लास्ट करूंगी, उस समय एक्चुअली आपको ब्रीद आउट ऐसे करना है जिससे आपका जो अंदर का स्टक फ्रस्ट्रेशन है एक बार का रिलीज होता है और स्लोली आपका परसिवरेंस, आपका पेशेंस बढ़ता है। ठीक है, कई बार हमको लगता है कि यार मुझे कुछ तो फेंकना है। ठीक है, उस समय कई बार अंदर में ये फीलिंग्स आती है कि मैं इसको तो, मैं को मारना नहीं है पर मेरा हाथ उठ जाता है, मुझे मारना नहीं है। उस समय क्या करना है, उस समय हमारे यहाँ पे मैं नारियल ला के रखती हूँ, मैं नारियल फोड़ती हूँ। Why I do that? Because मेरा एक चीज निकल गया कि मैंने फोड़ दिया। आपका वैसे ही एक लेवल कम, क्योंकि नारियल को फोड़ने में आपकी स्ट्रेंथ लगती है और ऐसा नहीं होता है कि हमको रोज ही फोड़ना पड़ता है। एक बार फोड़ दिया ना, 2-4 दिन की छुट्टी हो जाती। और नारियल सबके घर में कोई ना कोई किसी ना किसी वे में खा लेता है, तो वो बच्चे के ऊपर फूटने से अच्छा है कि नारियल फोड़ो। ठीक है, या तो फिर आप अगर से जिन मम्मा को डांसिंग पसंद है, जुम्बा पसंद है, वो कर सकते हो। तो अभी मैं नया करती हूँ, मैं 1 राउंड एक्स्ट्रा भागती हूँ क्योंकि गुस्सा मुझे भी आता है, फ्रस्ट्रेशन मुझे भी होती है। ऐसा नहीं है कि जो आपके सामने ये पर्सन खड़ा है ये एकदम ही साधु आदमी है या संत आत्मा है, इतना ज्ञान दे रहा है तो अपने बच्चे को बहुत अच्छे से कर रहा होगा। मैं भी लर्निंग प्रोसेस में हूँ, गुस्सा मुझे भी आता है, चिल्लाती मैं भी हूँ, बट मैंने अपने आप को उसमें ट्रेन कर लिया है। तो कैसे अपना गुस्सा निकालना है, उसको समझ में आ जाता है कि मम्मी नारियल फोड़ी, अच्छा है मैं बच गया। तो कई बार सिर्फ जो चटनी बनाने के लिए भी फोड़ना होता है, आगे पूछता है कुछ किया क्या मैंने। तो ये चीज आपको इनकॉर्पोरेट करना है जिससे आप अपनी मेंटल पीस रख सको। क्लियर? हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन मैम? हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? Thank you so much, ma'am. Yes. Good afternoon, everyone.
I Sarika Kamble. I am teacher coordinator of Disney International School. We would like to thank Romal ma'am for this informative interactive session. We have learned a lot of things. I am sure our parents are going to implement all the guidelines given by Romal ma'am. I would also like to thank our parents for actively participating in the session and making it a grand success. Now we declare that the session is over. Thank you so much again. आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आपने सारी बातें सुनी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी को बुरा लगा हो मेरे बोलने से उसके लिए मन से सॉरी। मेरा कोई उद्देश्य नहीं होगा यदि आपको बुरा लगा हो तो। और डिज्नी स्कूल के सारे टीचर्स और हमारे प्यारे विशाल सर और संगीता मैम का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।